ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने के बयान से यूरोप और एशिया को एटमी हमले का खदशा पैदा हो गया था। यूरोप और एशिया को डर था कि ट्रंप कहीं ईरान पर एटमी हमला ना करे, रॉयटर्स का दावा। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से राब्ता किया था, वाज़ेह जवाब नहीं मिला था। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप के लिए इंतहाई सख्त जवाब तैयार कर लिया था। इसी शाम अमरीकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran, without our approval. Can they keep their highly enriched uranium? No. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. सदर ट्रंप का ईरानी यूरेनियम हासिल करके तल्फ करने पर इसरार। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, आबना हरमस पर कंट्रोल का दावा, टोल टैक्स के बगैर जहाज़ों की आमदोरफ्त पर भी जोर। ईरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का ग्रेड खुद कम करेगा, सीनियर ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़। सुप्रीम लीडर से मंसूब यूरेनियम ईरान से बाहर ना ले जाने की हिदायत को मुज़ाकरात नाकाम बनाने की साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान के जरिए डील के मुसव्वदे पर अमरीका से पैगामात का तबादला जारी होने की तस्दीक। Some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, so the Iranian system, and so, but that said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा का ईरान से मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिलने का दावा। मार्को रूबियो का कहना है, ख्याल है कि पाकिस्तानी हुक्काम भी आज तेहरान जा रहे हैं, देखते हैं ईरान से मुआहदा हो पाता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफिक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों में तेजी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुज़ाकरात की बहाली पर गुफ्तगू। ईरान ने अमरीका से जंगबंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियती मगर शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का खात्मा चाहता है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की दिफा, आज़ादी और वक़ार के लिए जाने कुर्बान करने के लिए तैयार। मिशन मुकम्मल करने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी की ईरानी सदर को यकीन दहानी। रूस ने अमरीका ईरान किसी भी मुमकिन डील पर अमल दरामद में ताउन का यकीन दिला दिया। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का फैसला करना ईरान का हक करार दे दिया। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह कर दिया, जौहरी तनाज़ा सिर्फ सिफारती ज़राए से ही हल किया जा सकता है। ईरान की निगरानी में आबना हरमस से 31 जहाज़ गुजर गए। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी बहरिया की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 94 जहाज वापस, 4 को गैर फाल कर दिया गया। अमरीकी बमबारी से तबाह मिनाब स्कूल के शोहदा को खराज अकीदत। माएँ अपने बच्चों की कब्रों पर अफसुर्दा, नम आंखों से मासूमों के खून का हिसाब मांगने लगी। जनूबी लेबनान में एम्बुलेंस सेंटर पर इजरायली हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में शहादतें 18 हो गई। अमरीका ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक के इल्जाम में 9 लेबनानी शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक हिजबुल्लाह को सियासी नुमाइंदों बशमूल अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। हिजबुल्लाह ने अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। अमरीका से इत्तेहाद और फौजी ताकत रखने के बावजूद इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। हौसी रहनुमा मेहदी अल-मुश्तकाज़म जारियत के खिलाफ ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। खित्ते के मुल्कों को अमरीका का साथ देने के बजाय इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने का मशवरा।
गैर जानिबदारी को खित्ते से गद्दारी करार दे दिया। अमरीकी जंगी तैयारों और MQ-9 रैपिड ड्रोन्स के जखीरे में वाज़ेह कमी का इंकशाफ। ईरान जंग में 42 फौजी तैयारों को नुकसान पहुंचा। 2 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रैपिड ड्रोन्स तबाह हुए। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपब्लिकन अरकान की गैर हाजिरी, सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग मौखर। रिपब्लिकन को मालूम था वो हारने वाले हैं। रुकन कांग्रेस माइक लियोन का तंज। अमरीकी अवाम में ईरान जंग की मुखालिफत में रिकॉर्ड इजाफा। 60% से ज्यादा शहरियों ने जंग की मुखालिफत कर दी। सदर ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ भी गिर गया। फॉक्स न्यूज की सर्वे रिपोर्ट जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कलाहम दौरे पर चीन जाएंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत दोतरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेगी। चीन अमन के लिए पाकिस्तान के मुनसिफाना और मुतवाज़िन किरदार की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मज़बूत किरदार अदा किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। I'd always supported one China principle without any second thought. And till this day and forever, we will support one China policy without fear of favor. चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। सदर ममलिकत की जानिब से आलमी अमन के लिए चीन के किरदार की तारीफ। इक़्तिसादी राहदारी तरक्की की अलामत और चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार देगी। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, शहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र और उनकी कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत हैं। मुल्क का अमन और इस्तेहकाम शहदा की अजीम कुर्बानी और फ़र्ज शनासी का मरहून मिन्नत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का GHQ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतसलसल अज़म को भी सराहा। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा के अहले खाना अफसरान और जवानों में फौजी एजाज़ात तकसीम किए। 50 अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 को तमग़े बसालत से नवाजा गया। बाद शहादत दिए गए एजाज़ात शहदा के अहले खाना ने वसूल किए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल का LNG की कीमतों पर असर। कीमत में 28% इजाफा कर दिया गया। सुई सदरन के सिस्टम पर कीमत $3.5 जबकि नॉर्दर्न पर $3.4 फी MMBTU बढ़ा दी गई। ओगरा ने मई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 48 घंटों में 23 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयां दत्ताखेल स्पिन वॉमर बन्नू में की गईं। हलाक दहशतगर्दों में मुबैना रिंग लीडर जानमीर उर्फ तूर साकिब भी शामिल। पंजाब में लाइसेंस होल्डर्स को कानूनी तौर पर गंदुम रखने की इजाजत। गंदुम के एक दाने की हिफाजत के लिए लाइव डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड गंदुम की तलब, रसद और प्राइस कंट्रोल में किरदार अदा करेगा। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कराची BRT रेड लाइन लॉट 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की भी हिदायत। सालाना माहीगीरी पर पाबंदी में 15 दिन की नरमी। 1 से 15 जून तक माहीगीरी की इजाजत होगी। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात फरोशी की तहकीकात तेज। मुल्क भर में रोजाना 3 करोड़ रुपए की मनशियात सप्लाई किए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। मुल्जिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने के इल्जाम में लीगी रुकने असम्बली नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश। मोमिना की शादी तय होने पर MPA ने हिरासत की और धमकियां दी। अदाकारा के वकला का मौक़िफ़। NCCI हुक्काम ने दोनों जानिब से बयानात रिकॉर्ड कर लिए। जल्द दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे।
इस्लामाबाद की रवात सब्जी मंडी में आग लग गई, मुतादिद खोखे जलकर तबाह। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू एहलकारों ने जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। बैरूनी कर्जों की अदायगियों के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 1 अरब 21 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़कर 17 अरब 8 करोड़ 10 लाख डॉलर हो गए। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 22 अरब 58 करोड़ 85 लाख डॉलर तक जा पहुंचे। गाज़ा जाने वाले समूद फ्लोटिला के 2 इतालवी रज़ाकार इजरायली कैद से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरान कैद इजरायली मजालिम की दास्तानें सुना दी। इजरायली वजीर की रज़ाकारों से बदसलूकी की वीडियो भी सामने आई थी। गाज़ा फ्लोटिला अरकान के साथ इजरायली वजीर की बदसलूकी के खिलाफ एथेंस में एहतजाज। शहरियों का इजरायली सिफारतखाने की तरफ मार्च। सैन डिएगो मस्जिद में हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुरका ने शोहदा को कम्युनिटी का हीरो करार दे दिया। अमेरिका ने क्यूबा की फौजी कंपनी के सरबराह की बहन को गिरफ्तार कर लिया। इरिस लास्टर्स की गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर भी सामने आ गई। न्यूयॉर्क में तूफानी बारिशों के बाद सड़कें दरियाबंद का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां डूब गईं, शहरी घुटनों घुटनों पानी से गुजरने पर मजबूर। महकमा मौसमियात की ईद उल अज़हा के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। 25 से 31 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत ज्यादा रहने की तवक्को। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में पारा 42 से 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। सऊदी हुकूमत की हज के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल। सऊदी फोर्सेस की परेड, दस्तों का महारत और तैयारियों का मुजाहरा। हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद और पुलिस की जदीद गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ हादसात से बचाव की भी मशकें की गईं। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली खुसूसी ट्रेन 24 मई को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन उसी रोज कराची सिटी से रावलपिंडी रवाना होगी। तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। ईद उल अज़हा की आमद पर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की अवामी आगाही मुहिम। कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स के अतराफ सफाई बरकरार रखने की अपील कर दी। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें सिर्फ मखसूस मकामात पर तल्फ करने की हिदायत। लाहौर की मनावा मंडी में खूबसूरत जानवर जलवे बिखेरते दिखाई देने लगे। खूबसूरत पांडा बछड़ा तवज्जो का मरकज बन गया। सरगोदा में 20 मन वजनी देसी घी खाने वाले लाल बादशाह की धूम। ईरानी फुटबॉल टीम ने अमेरिका में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी। ईरानी फुटबॉलर अमेरिकी वीजे के लिए तुर्की में अमेरिकी सिफारतखाने पहुंचे। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से होगा।